बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगी वीडियो का, तो उससे आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किस तरह से सॉल्व किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब देखें इसमें एक रूल यूज हो रहा है जो कि मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए इसको करने में। इसमें देखें हम यूज करेंगे, इधर मैं लिख रही हूँ रूल जो यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास स्केयर रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है। जैसे फर्ज करें माइनस ए है हमारे पास, ठीक है। स्केयर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखें इसमें ए को मैं अलग कर रही हूँ, डॉट -1 को मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि -1 जब ए के साथ मल्टीप्लाई होता है तब भी माइनस ए बनता है ना। तो -1 को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, अब इन दोनों के ऊपर है स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो होता है स्क्वायर रूट -1 वो इक्वल होता है अयोटा के, ठीक है। तो इधर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये जो हमारे पास बन रहा है -1 से इस साइड पे जो ए है ये तो सेम उसी तरह आ जाएगा, और -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। इधर हम स्क्वायर रूट, अब देखिए स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट के नीचे, तो दोनों को स्क्वायर रूट से सेपरेट भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर रूट अलहदा हो गया और स्क्वायर रूट -1 अलहदा हो गया। आप देखें दोनों स्क्वायर रूट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का ही साइन है ना, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन था। अब स्क्वायर रूट ए तो उसी तरह आएगा, जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है, वो हमेशा इक्वल होता है अयोटा के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इनको सॉल्व करना है। तो अब देखिए इधर मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हमने -1 को अलहदा करना है, और -1 की जगह पे अयोटा आ जाता है हमारे पास। तो इधर मैं अगर लिखूंगी, इसको सॉल्व करने लगी हूँ पार्ट नंबर 1 को, तो इधर 2 देखें, 2 उसी तरह, नेक्स्ट हमारे पास प्लस भी उसी तरह। अब ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट -4 लिखा हुआ है, हम 4 को अलहदा कर लेंगे और स्क्वायर रूट -1 को अलहदा कर लेंगे। वो किस तरह से किया मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। -1 स्क्वायर रूट अलहदा हो गया और 4 वाला अलहदा हो गया। अब देखें जरा, 2 तो उधर ही, प्लस स्क्वायर रूट 4 भी उधर ही। अब स्क्वायर रूट -1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा। अब देखिए अगर हम 2 इसका 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 उधर ही, प्लस ये मैं आपको लेके बताती हूँ कैलकुलेटर से, ये हमारे पास है, ये स्क्वायर रूट 4 का आंसर हमेशा 2 आता है। तो हम इसकी जगह पे स्क्वायर रूट 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 अयोटा। ये इसका आंसर है। उसने यही कहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिखना है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, अयोटा की टर्म में आपने इस क्वेश्चन को लेके आना है। तो देखिए हम अयोटा की टर्म में इस क्वेश्चन को ले आए हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, ठीक है। ये माइनस नहीं है, इसको माइनस कंसीडर नहीं करना, 3 के आगे माइनस नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। तो इसको सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 उधर ही माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट 7 को मैं अलहदा कर रही हूँ और स्क्वायर रूट -1 को मैं अलहदा कर रही हूँ, ठीक है। ये जो माइनस था इसको हमने अलहदा कर लिया और 7 को अलहदा। तो इधर हम लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, और -1 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आ जाएगा, अयोटा। ये इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2/5 तो उसी तरह, प्लस भी उसी तरह। अब देखें जिधर है -16, तो 16 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। अब देखें 16 के स्क्वायर रूट के साथ आएगा ना स्क्वायर रूट -1,
तो -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा, क्योंकि हमें पता है कि हम जब -1 को अलहदा भी करते हैं तो उसकी जगह पे अयोटा ही लगाते हैं, तो इधर मैंने डायरेक्ट अयोटा लगा दिया। ठीक है, अगर आपको समझ ना आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से हुआ है। अब देखें 5 है नीचे इसके डिनोमिनेटर में, तो 5 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे 5 आ रहा है, तो इधर आ गया 5, एलसीएम लेते हैं। अब देखें इधर है 2, 2 आ गया। अब इधर है हमारे पास स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट 16 को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है जी, ये मैं आपको करके बताती हूँ। स्क्वायर रूट 16 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के। तो मैं स्क्वायर रूट 16 की जगह पे क्या लिखूंगी, 4, साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 तो उसी तरह, क्योंकि इसके अंदर माइनस नहीं है। ठीक है, ये माइनस उसी तरह। अब देखें ये हमारे पास -3 है। ठीक है, इसको दोबारा से मैं नीचे कर देती हूँ। इसको कैसे करना है, ये मैं आगे इसके कर रही हूँ, 2 माइनस। अब देखें स्क्वायर रूट 3 तो अलहदा आ गया, और इसका जो हमारे पास माइनस है तो वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 में। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, स्क्वायर रूट 2 उधर ही, माइनस भी उधर ही, स्क्वायर रूट 3 भी हमारे पास उधर ही, और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के। ये इसका आंसर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 5 + y - 3 अयोटा इक्वल है 1 + 2 अयोटा के। ठीक है, अब हमने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो हम किस तरह से करेंगे, आप देखें अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा की वैल्यू के इक्वल कर देंगे, और जो हमारे पास सिंपल वैल्यू होगी उसको हम सिंपल वैल्यू के इक्वल कर देंगे। अब जो ये जो अयोटा वाली वैल्यू होती है, असल में ये होती है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज होती हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। जो सिंपल वैल्यूज होती हैं जिसके साथ अयोटा नहीं होता उसको कहते हैं रियल वैल्यूज, और जिसके साथ अयोटा आ जाता है उसको हम इमेजिनरी वैल्यूज कहते हैं। क्योंकि वैसे तो रियल लाइफ में ये अयोटा कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, किसी भी नंबर के साथ, मतलब 2 के साथ इधर अयोटा है, तो ये रियल लाइफ में तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसको इमेजिनरी वैल्यूज कहते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम करेंगे जी, हमारे पास है इधर, आप देखें सिंपल वैल्यू इस साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे 2x + 5। ठीक है, और राइट साइड पे सिंपल वैल्यू क्या है, 1। तो इसको हम इक्वल कर देंगे इसके, और अब इस वैल्यू के साथ अयोटा है, इस साइड पे इस वैल्यू के साथ अयोटा है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। ये किस तरह से करेंगे, ये देखिए 2x + 5 इक्वल आ जाएगी हमारे पास 1 के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y - 3 अयोटा वाली, y - 3 इक्वल है, दूसरी साइड पे अयोटा वाली वैल्यू क्या है, 2। अब आपने जब इक्वल में लिखना है तो आपने साथ अयोटा नहीं लिखना। ठीक है, साथ अयोटा नहीं आएगा। अब देखें y - 3 के साथ अयोटा है लेकिन मैंने इधर नहीं लगाया, 2 के साथ अयोटा है लेकिन मैंने नहीं लगाया, तो अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें इधर से मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, किस तरह से निकालेंगे, इसको मैं आगे ही कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें 2x तो इसी साइड पे रहेगा, 5 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x उधर ही है, इक्वल 1 भी अपनी जगह पे, 5 जब 1 के पास जा रहा है तो इधर प्लस में है तो उस साइड पे जाएगा तो माइनस में जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2x इधर ही रहेगा, 1 में से 5 को माइनस करें तो -4। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, अब देखें 2 के साथ सॉरी x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब 4 वाली साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर सिर्फ रह जाएगा x -4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ये x का आंसर आ गया। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, y का आंसर फाइंड कर लेना है, वो मैं इधर करती हूँ साथ इसके। अब देखें -3 इधर y के साथ 3 माइनस हो रहा है, जब 2 के साथ ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y इधर ही रहेगा। अब देखें 2 भी अपनी जगह पे इक्वल के इस साइड पे, 3 जब इधर गया तो ये हो गया जी प्लस में, तो
y इक्वल है 2 + 3 5 हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास आंसर आ गई। x इक्वल किसके आया -2 के, और y किसके इक्वल आया 5 के। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखें इसमें हमारे पास जो रियल वैल्यू का हिस्सा है 3x + 2 वो किसके इक्वल है 5 के, और जो इमेजिनरी हिस्सा है मतलब जिसके साथ अयोटा r है 4 - y वो किसके इक्वल है हमारे पास इधर 3 के इक्वल है, क्योंकि 3 के साथ ही अयोटा r है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से 3x + 2 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। ठीक है, 3x + 2 किसके इक्वल आ गया 5 के। सेम इसी तरह 4 सॉरी अब देखें इधर था प्लस दरमियान में y - 3 के साथ, तो मैंने इधर प्लस नहीं लिखा था क्योंकि प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब इधर है माइनस, तो आप माइनस लाजमी लिखेंगे क्योंकि पता है आपको माइनस की वजह से तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, -4 माइनस बाहर आ जाएगा 4 - y इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। अयोटा आपने नहीं लिखना, जब इक्वल में वैल्यूज लिखते हैं तो अयोटा साथ नहीं आता। अब देखें ज़रा इसको मैं आगे सॉल्व करती हूँ, इधर ही करने लगी हूँ। अब देखें 3x + 2 इक्वल है 5 के, तो 2 जब 5 के पास जाएगा तो इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3x इधर आ गया अकेला 5 - 2 इस तरह से। अब देखें 5 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 3 रह जाएगा। इस साइड पे 3x इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। सेम इसी तरह आगे हम क्या करेंगे 3 इधर x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखें x इस साइड पे रह गए इक्वल 3 पहले से उधर था और ये 3 इधर आके डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 3 और 3 1 3, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया 1 के। x का आंसर आ गया। सेम इसी तरह हमने y का आंसर निकाल लेना है। अब देखें इधर माइनस है, माइनस की वजह से सारे साइन तो चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले इस माइनस को जो बाहर वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास -4 और +y इक्वल है 3 के। ठीक है, 4 प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब देखें y इधर ही रहेगा, 4 इधर क्या हो रहा है माइनस, जब 3 के साथ जाएगा तो प्लस 3 + 4। अब देखें y इक्वल किसके आ जाएगा 3 + 4 7, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 7। अब देखें पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 + अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 - 2 अयोटा मल्टीप्लाई इधर हो रहा है y इक्वल है 3 + 4 अयोटा। अब देखें राइट साइड पे तो ठीक है वैल्यूज हमारे पास, लेकिन लेफ्ट में देखें कि अयोटा इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे पहले x को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y को भी इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके फिर अयोटा वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं और सिंपल वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा x आ जाएगा प्लस। अब देखें y के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा -2 के साथ 2 अयोटा के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा y आ जाएगा हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा 3 + 4 अयोटा के। ठीक है, राइट साइड वाला सेम उसी तरह रहेगा, लेफ्ट वाले को थोड़ा चेंज करना है। अब देखें अयोटा वाली एक साइड पे कर लेते हैं और सिंपल वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। अब देखें सिंपल वैल्यूज हमारे पास क्या है 2x + y, तो इसको मैं अलग कर रही हूँ 2x + y को दरमियान में प्लस। अब देखें अयोटा वाली वैल्यूज ये x प्लस में x आ गया और इधर क्या है -2 अयोटा y। अब अयोटा को तो मैं ले रही हूँ कॉमन, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -2y सिर्फ और अयोटा बाहर। इस साइड पे क्या आ गया 3 + 4 अयोटा। अब इनको अब देखें ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे सिंपल वैल्यू को सिंपल के इक्वल रख देंगे और अयोटा वाली को अयोटा के इक्वल रख देंगे। तो इधर हम क्या कर सकते हैं 2x + y इक्वल किसके है 3 के। सेम इसी तरह हमारे पास जो दूसरी है इक्वेशन बन रही है वो है x - 2y इक्वल है 4 के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर दिया और रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दिया। अब देखिए इधर से इसमें x और y दोनों हैं,
इधर भी और इधर भी, तो हम एक्स और वाई दोनों एक वक्त में फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले कोई एक नंबर हम फाइंड करते हैं, फिर दूसरा हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सब हम इधर क्या करेंगे, अब देखें इधर है जो हमारे पास एक्स, इधर से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इधर ही रहेगा, -2y जब दूसरी साइड पे जाएगा, 4 पहले से उधर है, ये माइनस उस साइड पे जाएगा तो +2y हो जाएगा। अब देखें इस इक्वेशन में जिधर जिधर x होगा उधर हम लगा देंगे 4 + 2y, इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली में, ठीक है। अब देखें 2 x की जगह पे मैं लिखने लगी हूँ 4 + 2y, 4 + 2y प्लस x की जगह पे ये लिख दिया, आगे प्लस और आगे क्या है y, इक्वल किसके है 3 के, इस तरह से। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के बाहर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 y प्लस वाई इक्वल किसके है 3 के। ये 2 सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखें ये y वाली दो वैल्यूज हैं, 4 जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, 4 + 1 5y हो जाएंगे हमारे पास इधर, क्या हो जाएगा 4 + 1 5y। अब देखें 8 इस साइड पे क्या हो रहा है प्लस, जब दूसरी साइड पे जाएगा 8 तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी माइनस, तो 8 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 3 पहले से उधर है, 8 जब इधर आएगा तो -5y उधर ही, 3 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। नेक्स्ट क्या करना है जी, अब देखें y इधर ही रहेगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके 5 डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो y किसके इक्वल आ गए -1 के, ठीक है। अब देखिए y का आंसर आ गया ना, ये जो हमारे पास x की वैल्यू हमने ली हुई थी, इसमें आपने y की जगह पे ये -1 को पुट कर देना। तो इधर मैं आपको साइड पे पुट करके बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। अब देखिए इधर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है वैल्यू x इक्वल है 4 + 2y, तो अब देखिए x की जगह पे तो x 4 उधर ही प्लस 2 y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 x उधर ही 4 माइनस प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2। अब देखिए 4 में से 2 को माइनस करें तो 2, अब हमारे पास x का भी आंसर आ गया और y का भी, यही हमने फाइंड करने थे। अब देखिए ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी जो नंबर हैं वो मिक्स हैं, ठीक है। 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है y इक्वल किसके है 4 माइनस अयोटा के। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम उसी तरह, ठीक है। सबसे पहले हम x को और y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x ही आ जाता है, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा x आ जाएगा प्लस, अब देखें इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, अब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा y इक्वल में हमारे पास 4 माइनस अयोटा। अब इधर से हम इमेजिनरी और रियल को एक साथ लिखते हैं, अब देखें ये x और 2y एक साथ आ जाएंगे, x + 2y। अब देखें अयोटा वाले को हमारे पास क्या है जी दरमियान में प्लस ही आपने लिखना है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -x और प्लस y, अयोटा का तो हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी देखें अयोटा है और इसमें भी, तो इधर हम क्या करेंगे ये वाले और ये इसमें से कॉमन लें तो अयोटा हमारे पास कॉमन आ जाता है, तो कॉमन चीज़ को बाहर लिख लिया जाता है। तो अब देखें -x अंदर आ जाएगा, -x और इधर प्लस y, इस साइड पे कॉमन अयोटा 4 माइनस अयोटा इसका इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है, तो इधर हम लिख देंगे x + 2y इक्वल किसके है 4 के। सेम इसी तरह -x + y इक्वल किसके आ जाएगा -1 के। अब देखें जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, तो अयोटा तो हम लिख नहीं सकते इसलिए -1 लिखेंगे हम इधर। तो अब इधर देखें हमारे पास है, इधर से हम अगर ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है 1, ठीक है,
ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब 2 में से हम कोई एक वैल्यू निकालेंगे एक्स की या वाई की। अब देखें वाई इधर ही रहे, एक्स इधर क्या हो रहा है माइनस, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 उधर ही रहेगा। अब देखिए हमारे पास y का एक आंसर आ गया। आपने ये वाला जो आंसर y का आया है, y जो भी इक्वल आया, आपने इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो इधर मैं लिखूंगी पुट y इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब x की जगह पे देखिए x ही आ जाएगा, +2 भी उधर ही। y की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1 प्लस x, -1 प्लस x आ गया, इक्वल आ गया 4 के। ये अब देखिए x उधर ही, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, इक्वल किसके आ जाएगा 4 के। अब देखिए इधर x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 1x प्लस 2x तो 3x हो जाएंगे हमारे पास। अब इधर -2, अब इधर जो हमारे पास 2 है वो माइनस में है, जब उस साइड पे जाएगा इक्वल के उस साइड पे तो प्लस में हो जाएगा। 4 पहले से उधर था, ये वाला 2 इस साइड पे आया तो प्लस में हो गया। 4 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6, इस साइड पे क्या है 3x। अब देखिए 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं x इक्वल है 6/3। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग होगी हमारे पास 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो इधर हम लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है, x का आंसर तो आ गया, जो हमने y वाली इक्वेशन ली थी उसमें x का आंसर पुट कर देना, ठीक है। तो इधर हम करेंगे, इधर मैं करने लगी हूँ साथ ही इसके, पुट x इक्वल है 2। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, ठीक है। पुट x इक्वल है 2 इन इक्वेशन 3। अब इधर देखें y उधर ही आ जाएगा, -1 भी उधर ही, प्लस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2। अब y माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस आएगा। अब देखिए x का भी आंसर आ गया और y का भी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। ये है हमारे पास, अब देखिए इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अलग अलग है। तो ये जिस तरह से हमने पहले 2 पार्ट किए सेम उसी तरह रियल नंबर को आपने इधर लिखा है 3x - 1, इस साइड पे राइट साइड पे इक्वल किसके है ये 8 की, क्योंकि 8 भी एक रियल नंबर है। सेम इसी तरह 2y - 3, ये जो इमेजिनरी नंबर है ये किसके इक्वल है 7 के, तो इसको लिख देंगे 2y - 3 इक्वल है 7 के, ठीक है। अब इधर से देखिए 3x तो इधर ही रहेगा, 8 भी अपनी जगह पे। अब -1 है, जो इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो +1, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, इस साइड पे 3x। अब देखिए x के साथ 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, 9/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनकी कटिंग करें हम तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब है इधर हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। सेम इसी तरह हम इसको करेंगे 2y इधर ही रहेगा, -3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, 7 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा 2 + y उधर ही, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 8। अब देखें 2y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो y का आंसर क्या आ गया 5, x का भी आ गया और y का भी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।